तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम आए हुए हैं अपने भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के उस जगह पे जहाँ पे अभी अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। मैं आया हुआ था अपने गांव में घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, लेकिन मैं जब यहाँ पे देखा कि मेरे जो लोग हैं यहाँ के, वे अभी के सरकार से त्रस्त है, अभी के जो हालात है उससे त्रस्त है। और इन्होंने जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना रखा है, ताकि जिससे सरकार और यहाँ के जो प्रशासन और वो सब के आँखों में जो है ये रोशनी जगे कि यहाँ के लोगों को रोज़गार देना है और यहाँ की जो संपत्ति है उसे बचाने के लिए ये लोग मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं माताएं बहनें जो है, हमारे बूढ़े बुजुर्ग यहाँ पे हैं, दादा लोग यहाँ पे, बहुत सारे हमारे भैया लोग हैं, चाचा लोग हैं, जो कि अनिश्चितकालीन धरना रखे हुए हैं। हम ज़्यादा कुछ तो नहीं जानते, चलिए इन्हीं से बात करते हैं और पता करते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। हाँ, तो सर आपका नाम क्या हुआ? सुशील कुमार चौबे, मुख्य संरक्षक विस्थापित संघर्ष समिति। अच्छा, तो ये जो धरना है सर, ये आपका कब से चल रहा है और क्या इसका उद्देश्य आप देश की जनता को बताना चाहेंगे? 23 दिसंबर से धरना चल रहा है जी। और धरना का मुख्य उद्देश्य यह है कि यहाँ पर सेल द्वारा एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट को स्थापित किया गया था जी। परंतु जो खदान दो चल रहे थे, एक तुलसी दामन डोलोमाइट खदान चल रहा था और घाघरा में खदान चल रहा था। जी जी। तो खदान चूना पत्थर का जी। और क्रेशर प्लांट भी चल रहा था। जी। एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट था, 3.9 मिलियन टन इसका उत्पादन क्षमता था। बिल्कुल। लेकिन अचानक बहुत कम समय में चला करके इस खदान को बंद कर दिया गया। जी। और एक खदान चल भी रहा था तो भी 16 फरवरी 2020 को तुलसी दामन डोलोमाइट को भी बंद कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब खदान बंद कर दिए हैं, आपका उद्देश्य पूरा हो गया है, तो विस्थापितों को मांग है कि हमारी भूमि वापस कीजिए। दूसरा मांग है कि तुलसी दामन डोलोमाइट खदान जो चल रहा था उसमें रिट्रेंचमेंट हुआ 16 फरवरी 2020 को जब ये बंद किए, तो नियम संगत सभी प्रकार के मजदूर, जैसे ड्राइवर हो, खलासी हो, लोडर हो, बैगन लोडर हो, हाईवा ऑपरेटर हो, ट्रक और डंपर ऑपरेटर हो, ड्रिलिंग ऑपरेटर हो, कंप्रेसर ऑपरेटर हो, और जो पत्थर तोड़ने वाले मजदूर हैं जो वर्षों से वहाँ काम कर रहे थे, हमारा इसमें डिमांड है कि 1990 से जोड़ करके सभी प्रकार के मजदूरों को लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से रिट्रेंचमेंट बेनिफिट, ग्रेजुटी का लाभ दिया जाए। जी। चूँकि नियम यह कहता है कि किसी प्रकार के भी मजदूर हो, खदान में यदि काम कर रहे हैं, हाँ। तो उन्हें लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से रिट्रेंच यदि आप कर रहे हैं तो सारी जो लेबर लॉ में सुविधा निहित है वह मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो इन लोगों को नहीं मिला। इसके आलोक में हम लोग आज 2016 फरवरी 2020 से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। जी। विस्थापित का लड़ाई 79 से है। गोली चली थी, 2 लोग मारे गए थे, जी। भोली देवी और जयमाल साहब। जी। अब विस्थापितों का मांग है कि आपका जब काम खत्म हो गया तो क्रेशर प्लांट आप ले जाइए, लेकिन हम लोग वो भी नहीं जाने दे रहे, इसलिए कि यह धरोहर है। हम लोग की इच्छा नहीं है कि जाए। हाँ। यहाँ पर पुनः क्रेशर प्लांट चालू हो और एशिया का जो सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट में उत्पादन होता था वो उत्पादन हो। आज हम पुनः आपके चैनल के माध्यम से, इस धारणा के माध्यम से भारत सरकार और राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि तुलसी दामन डोलोमाइट खदान का जो लीज झारखंड सरकार से लंबित है, वह झारखंड सरकार लीज दे करके और उसको चालू करावे। और चूना पत्थर खदान जो है, भवनाथपुर लाइमस्टोन माइंस के नाम से जाना जाता है, उसको चालू करके और यहाँ के मजदूरों को, विस्थापितों को रोजगार दे। क्रेशर प्लांट को पुनः चालू करके यहाँ के मजदूरों को और विस्थापितों को रोजगार दे। इसी के लिए हम लोग आज धारणा में बैठे हुए। एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट का ऑक्शन हो गया था जी। तो हम लोग है कि ऑक्शन को रद्द करें जी। और रद्द करके पुनः इसको चालू करें। इसको कटिंग होने नहीं देना चाहते हम लोग, क्योंकि यह धरोहर है। जी। यह भारत सरकार का धरोहर है, भवनाथपुर इलाके का धरोहर है। जब यह चलता था तो इसे मिनी बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। जी। तो हम लोग इसी उद्देश्य से बैठे हुए हैं कि कम से कम खदान चालू हो जाए, यह धरोहर बचा रहे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यहाँ खदान पुनः चालू करे, यही हम लोग का उद्देश्य है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सर ने जिस तरह से बताया कि ये भवनाथपुर के मान सम्मान और यहाँ के लोगों के रोजगार और यहाँ के लोगों के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरी जानकारी के साथ लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी तरह से आके बैठ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे हमारे बहुत बुजुर्ग ये लोग हैं जो पहले से ही कार्यरत थे यहाँ पे ना, ये वही लोग हैं ना, महिला लोग लोडर। हाँ,
जो यहाँ पे लोडर का काम करते हैं, जो यहाँ पे पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, जो यहाँ पे ड्राइवर ट्रक चलाते हैं, वही लोग यहाँ पे हैं। तो कहने का मतलब ये ज़मीनी लड़ाई है, जो एक सोच है उससे लड़ी जा रही है कि नहीं, हमारा हक हमें मिलना चाहिए। क्योंकि ये जो हमारा भवनाथपुर विधानसभा का सबसे बड़ा ये चिन्ह माना जाता है हमारे क्षेत्र का। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट जो था वो यहीं पे था। जैसा कि सर ने अभी बताया, क्रशर प्लांट जो था अब उसकी कटाई होने वाली है। उसका मतलब एक तरह से बोले तो विस्थापन होने जा रहा है, ऑक्शन होने जा रहा है। तो अब देखिए उसका क्या है कि इन लोगों का मांग है कि हम लोगों को अपना हक मिलना चाहिए, हम लोग को अपना रोज़गार मिलना चाहिए। सरकार से ये लोग अपना बात रख रहे हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से रख रहे हैं। और हम अपने चैनल के माध्यम से इनको सांत्वना देना चाहते हैं कि हम इनका बात पूरे देश में जहाँ तक हो सके मैं फैलाने का काम करूँगा। और सर आप कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ पे? मैं विस्थापित संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ जी। हमारा मांग जो है, सेल जो है हमारा भूमि अधिग्रहण कर लिया है। अच्छा। आज तक अभी भूमि का मुआवजा भी नहीं मिला जी। और छोटा छोटा करके खनन भी करके अपना मटेरियल निकाल लिया। जी। कुछ आदमी को नौकरी मिला और बहुत आदमी को नौकरी नहीं मिला। और आज यहाँ जो है क्रेशर प्लांट कटने के लिए मतलब ऑक्शन हो गया है। जी। कट भी रहा था। हम लोग पूरे विस्थापित और मजदूर हाँ। मिल करके क्रेशर प्लांट को रोके हैं। अभी कटिंग रोक दिया जा चुका है हाँ, ना? रोक दिए हैं। अच्छा। और हम लोग इसलिए रोके हैं कि भाई हमारा हक जो है मिलना चाहिए। जी। विस्थापित का ज़मीन वापस होना चाहिए और नहीं तो उद्योग लगना चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए। मजदूर भाई जो हैं, मजदूर भाई का जो हक अधिकार है, पेमेंट बाकी है, पेमेंट मिलना चाहिए। यही कहकर मतलब ये आप लोग टोटली शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। अभी तक किसी तरह का जान माल का यहाँ पे किसी तरह का नुकसान या फिर किसी तरह का लड़ाई झगड़ा का कोई स्थिति नहीं हुआ है। यहाँ का प्रशासन सपोर्ट करता है आप लोग को? हाँ, शासन ठीक है। एसडीओ साहब आए थे, हाँ। वार्ता हुई थी। वार्ता में उन्होंने स्पष्ट प्रतिवेदित किया है जी। कि यहाँ सेल के वरीय पदाधिकारी की उपस्थिति नहीं हो पा रही है, तो उनको निर्देश दिया गया है कि सेल के जो सक्षम पदाधिकारी हैं आ करके मजदूरों और विस्थापितों का जो समस्या है उसका समाधान करें। अन्यथा अगर आंदोलन उग्र होता है तो किसी भी तरह की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदेही सेल प्रबंधन की होगी। जी। इसलिए जो है सो इस तरह का। तो अभी क्या लगता है आपको, क्या हालात है यहाँ पे? कितने दिन तक और आपका धरना चलेगा? जब तक अनवरत जारी रहेगा, जब तक आपका मांग नहीं पूरा हो जाता है हम लोग यहाँ से मतलब जब तक आपका एक स्टेबल आपका सिचुएशन नहीं क्रिएट हो जाता है कि कोई समाधान नहीं मिलता, तब तक आप लोग धरना जारी रखेंगे। तो हम लोग भी शामिल है इनके साथ। मैं जहाँ भी रहूँगा हमेशा कनेक्टेड रहूँगा इन लोगों से। और जय जवान जय किसान। सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए कि देखिए किस तरह से यहाँ पे अभी सिचुएशन है हमारा। लोग अभी सिर्फ अपने शहरों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हमें गांव के बारे में भी सोचना है। यहाँ के जो लोग हैं ये कहाँ जाएंगे? आज लोग जब चुनाव होता है उस समय नेता लोग भाषणबाजी करते हैं कि हम पलायन रोक देंगे। आप पलायन को कैसे रोकेंगे? आप पलायन को रोकने के लिए यहाँ पे जो मजदूर खड़े हैं, इनका सपोर्ट में आज कितने नेतागण आए हुए हैं, इनके सपोर्ट में कौन आया हुआ है यहाँ पे? पलायन रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक उद्योग लगाना, एक बिजनेस को यहाँ पे एस्टेब्लिश करना। अगर कोई बिजनेस यहाँ पे पहले से है या कोई उद्योग पहले से है, उसको बनाए रखना, उसको जारी रखना। उसके लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है और जो लड़ाई लड़ रहा है उसका सपोर्ट कौन कर रहा है, ये भी बात बहुत मायने रखता है। तो मैं पूरे दिल से मैं यहाँ पे इन लोगों के साथ हूँ और जहाँ तक भी हो सकेगा मैं ये बात आगे पहुँचाने का काम करूँगा। और मैं बहुत ही खुश हुआ ये देख कर के हमारे लोग जो है जागरूक हैं, यहाँ अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि ये हमारा जो हक है वो हमें छीन के लेना है। और ये हमारा झारखंड बहुत धनी क्षेत्र है, लेकिन हम लोग का शोषण उस समय से हो रहा है जब से अंग्रेज़ यहाँ आए थे। तो हम लोगों को अब अपना डट के रखना है बात। और जितने भी लोग यहाँ पे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और चलिए एक बार भारत माता की
सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना अपना आंदोलन जारी रखिए। चलिए, धन्यवाद।